सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठाएं इस सुंदर से सुबह के लिए। खुदावंद ने आपको सांसें दी, आपको ताकत दिया, आपको सुंदर से सुबह दिया ताकि आपके जीवन में परमेश्वर वो कार्य कर सके और अपना आप भी कार्य कर सके। परमेश्वर ने आपको सांसें दी सुबह से लेकर के, और परमेश्वर ने जिस तरीके से आपको सुरक्षित रखा, रात भर सुरक्षित रखा, और खुदावंद ने आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया, एक नया सूर्योदय किया। आप परमेश्वर पे घमंड करिए। ये परमेश्वर, मैं तुझे जानता हूँ, तेरे वचन को जानता हूँ, इसलिए मैं आपकी महिमा करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे जीवन दिया, आपने मुझे सांसें दी, आपने मुझे सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार, मेरे हर एक चीजों में आपने मेरी मदद की। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। इस बात को हमें याद रखना है। किसी ने कहा है, यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में 18 विषयों पे उल्लेख किया था। इस बात को हमें याद रखना है। कितने विषयों पर? 18 विषयों पर परमेश्वर ने उपदेश दिया था। इन बातों को याद रखो, इन बातों को सीखो कि परमेश्वर आज तुम्हें बहुत सारी भीड़ों से बचाने वाला परमेश्वर है। आज हमारे संसार में क्या होता है? भले ही आप रोते हैं, बिलखते हैं, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, आपको नींद नहीं आती है, आपको चैन नहीं पड़ता है, आप घर में अच्छे से बैठ नहीं पाते हैं, किसी से बता नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरी बातों को सुनो। खरी शिक्षा यीशु मसीह ने दी है, क्योंकि आज हमारा खुदा हमसे प्रेम करने वाला वो परमेश्वर है। वो आज हमारी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो हमें पूरा करता है। आज हमें जीवन दिया है तो क्यों दिया है? परमेश्वर की महिमा करने के लिए और अपने कार्यों को अच्छे ढंग से करने के लिए। परमेश्वर ने आज आपके बच्चे को जीवन दिया है, सांसें दी है, उसे सौंपा है, तो परमेश्वर ने आपको आशीष दी है और आपके जीवन में एक नया सूर्य उदय किया है। इसके लिए धन्य कहो कि धन्य है परमेश्वर, धन्य है परमेश्वर कि आज आपने मुझे जीवन दिया, आपने मुझे सांसें दी। आज सुंदर से सुबह के लिए मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूँ। इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार 7 के 28 और 29 में यीशु मसीह ने क्या कहा, ये बात हमें याद रखना है। भीड़ उसके उपदेश के चकित हुई। क्यों हुई? आज आप परमेश्वर की बातों को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें कहते हैं सर हमारे पास समय नहीं है। मेरे प्रियो, जिसके पास समय नहीं है, प्लीज मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपसे नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप जा सकते हैं, क्योंकि जिसके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है तो वो परमेश्वर के राज्य में नहीं चल सकता है। यदि आपके पास समय है तो आपको इन वचनों को, इन बातों को, इस प्रार्थना को अंतिम तक करना है ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके और आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े कार्य कर सके और बड़े बड़े आशीषें आपको दे सके। हालेलुया। इसीलिए मत्ती 7 के 28 और 29 में लिखा है, भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। क्यों हुई? क्योंकि परमेश्वर है। वो क्या है? वो परमेश्वर है। क्योंकि वह उसके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के नाई उसे उपदेश देता था। हालेलुया। जैसे आज आप अपने बच्चे को कहते हैं, एक किस तरीके से? शास्त्रियों के द्वारा नहीं, किसी पड़ोसी की जैसे नहीं कि भाई मेरा काम कर लीजिएगा। नहीं, आप अपने बच्चे कहते हैं ये तुम्हें करना है, ये नहीं करना है। आप कहते हैं, यीशु मसीह वैसा ही कहता है कि तुम सब और हम सब जितने हैं, हम सब परमेश्वर की संतान हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। तो आज हमारा खुदा कहता है कि सुनो, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं एक अधिकारी के समान, एक पिता के समान मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। मेरी बातों को सुनो, ध्यान से सुनो। जो आज मेरे बच्चे हैं, जो आज मेरे बेटे और बेटियां हैं, यीशु मसीह कहते हैं, लूका की पुस्तक अध्याय 4:32 में लिखा है, वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि वह वचन अधिकारी सहित था। परमेश्वर वचन क्या कहता है? अधिकारी सहित था। लूका 4 के 22 में, और सब ने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उसे अचंभा किया। हालेलुया। यीशु मसीह कहता था कि जा तेरे लिए पूरा हो गया। सूबेदार के विश्वास को आपने देखा। किसके विश्वास को? सूबेदार के। उसने कहा, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे छत तले आए,
लेकिन मेरा एक दास है, जो मैं कहता हूँ वो करता है, जो मैं कहता हूँ आ तो जा, आ जा, जो भी मैं कुछ कहता हूँ वो करता है, वो मेरा दास है। लेकिन प्रभु मैं चाहता हूँ कि उसे आप चंगा कर दे, उसे ठीक कर दें। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह चंबा हुआ कि ऐसा विश्वास मैंने कभी नहीं देखा अपने जीवन में, जब तक यीशु मसीह रहे संसार में। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा। हालेलुया। ऐसा ही आपका विश्वास होना चाहिए कि हे परमेश्वर, मैं इस योग्य नहीं हूँ पिता परमेश्वर कि मैं आपके चरणों पे आकर के आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन तो करता हूँ, लेकिन पिता मैं आपके सामने सिर नहीं उठा सकता हूँ, सिर में नहीं उठा सकता हूँ, आपसे आंखें नहीं मिला सकता हूँ, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूँ। क्योंकि आपका विश्वास है, ये आपकी ताकत है, ये आपकी पहचान है एक सच्ची मसीह की। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से कहा कि जा तू जैसा चाहता वैसा तेरा हो गया, और वैसे ही हुआ। वो सूबेदार पहुंचा भी नहीं घर, और उसके संदेश लेकर के आ जाते हैं कि जो आपका नौकर था, मतलब समझिए वो जो व्यक्ति था जो आपके यहाँ काम करता था, वो अच्छा हो गया, भला हो गया, चंगा हो गया, बड़े बड़े कार्य कर रहा है, काम कर रहा है। हालेलुया। तो आप सोचिए, जब यीशु मसीह कहता है कि ऐसा विश्वास मैंने कभी नहीं देखा, तो आज आप क्यों नहीं विश्वास करते कि यीशु मसीह हमारी जिंदगी में काम करेगा? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखो इन सब बातों को, अचंभा ना करो। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जो मुर्दे जिल जाते हैं, वह लंगड़े ठीक हो जाते हैं, अंधे ठीक हो जाते हैं, बहुत सारी बातें हैं, ये बहुत छोटे छोटे काम हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम बड़े बड़े काम करोगे, इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। यीशु मसीह ने कहा, जब परमेश्वर आपको आज आज्ञा देता है, आपको कहता है, तो आप क्यों डरते हैं, क्यों भयभीत हैं आज? यीशु मसीह ने कहा, क्यों डरते हो? यीशु मसीह ने कहा, हमें दैनिक मसीही जीवन के विषय में बहुत सारी बातों की शिक्षाओं की यीशु मसीह ने कहा। याद रखिएगा, मत्ती 5 के 33 और 48 में लिखा हुआ है। इसमें आप जब पढ़िएगा, हमें शिक्षा दी गई है। क्या दी गई है? हमें शिक्षा दी गई है। नहीं मिला आपको शिक्षा? यीशु मसीह ने आपको शिक्षा नहीं दी, आपको दिया है। आपको शिक्षा परमेश्वर ने दी है, और परमेश्वर ने ये भी कहा कि तुम शपथ मत खाना। किसकी? परमेश्वर की शपथ मत खाना, क्योंकि आप अपनी शपथ को तोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है, उसकी कभी तो शपथ मत खाना। आज बहुत सारे लोग होते हैं कि मैं परमेश्वर की कसम खाता हूँ। क्या कसम खाते हैं आप? परमेश्वर को आपने बनाया है। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने आपको बनाया है? परमेश्वर ने आपको बनाया है, आपने परमेश्वर को नहीं बनाया है। इसलिए कभी भी उसकी शपथ मत खाना, क्योंकि आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अपना दूसरा गाल फेर देना, क्या यीशु मसीह ने प्रेम का संदेश नहीं दिया? या कोई आपको मारता है तो अपना गाल दूसरे को फेर देना। शत्रुओं से प्रेम करो, क्यों कहा यीशु मसीह ने? आज हम दुश्मनों से दुश्मनी करते हैं, यहाँ तक कि जिसे दुश्मनी भी नहीं होती है उससे भी प्रेम नहीं करते हैं। क्यों करें? क्यों? जहां पर आज हमारे जीवन में लाभ होगा, मुझे पैसा मिलेगा, मेरी ये सहायता करेगा या मेरी मदद करेगा, तो मैं इससे प्रेम करूंगा, वो भी मतलब के लिए। ऐसा आपको नहीं करना है मेरे भाइयों, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। आप दुख सह लेना, तकलीफें सह लेना, बहुत सारी समस्याओं को झेल लेना, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना, क्योंकि परमेश्वर कहता है मत्ती 6 और 1 से 4 तक और 19 से 21 दान के विषय में परमेश्वर ने कहा, गुप्त दान के विषय में कहा, अपनी पूंजी को अनंत काल के लिए लगाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। आपको बहुत सारी बातें यीशु मसीह ने सिखाई। क्या आज हम दूसरे के अपराधों को क्षमा करते हैं? यीशु ने कहा, यह शिक्षा दी गई है, मैंने तुम्हें दिया है कि पहले तुम परमेश्वर हमें क्षमा करें। जिस तरीके से आज आप दूसरों की गलतियों को क्षमा करते हैं, तो परमेश्वर आपकी गलतियों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए दूसरों के भी अपराधों को अवश्य क्षमा करो। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जिस तरीके मत्ती 6 के 14 में और 15 में, मत्ती 5 के 23 और 24 में यीशु ने परीक्षा से पहले कहा, उपवास रखा और उसकी शिक्षा दी। मत्ती 6 के 16 और 18 और लूका 4 के 2 में बहुत सारे वचन हैं। परमेश्वर ने कहा, यीशु के जीवन से हम बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। यीशु कभी झुका नहीं, यीशु शैतान के सामने कभी घुटने नहीं टेका, यीशु कभी झुका नहीं।
क्योंकि आज हमारा परमेश्वर है, हमारी जिंदगी में वो काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। कि खुदावंद हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमारे जीवन में बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कहता है। आज हमें बड़ी लंबी उम्र देता है परमेश्वर, तो क्यों न देगा आज हमें? क्योंकि परमेश्वर आज हमसे प्रेम करने वाला है। इन बातों का हमें याद रखना है। आप जैतून के विषय में जानते होंगे, जब पर्वत पर प्रभु यीशु मसीह चल रहे थे, जैतून में कुछ खाने के लिए ना था। यीशु मसीह ने कहा तू कल नहीं देख पाएगा अपना जीवन। क्या हुआ? सूख गया। हालेलुया। क्या आज आप ऐसा करेंगे? बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, किसी को भी ये नहीं कहना है। यीशु मसीह आपको इस शिक्षा देने के लिए कहा था। वो प्रभु यीशु मसीह चाहता नहीं था ये पेड़ सूख जाए, नहीं, वो आपको बताना चाहता था कि आपके अंदर कितनी ताकत है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा है आपके अंदर, वो सामर्थ है। यदि आप इस पेड़ को कह देंगे सूख जा, तो वो सूख जाएगा। सच्चे दिल से, सच्चे मन से, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपके जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, आज हमें इन बातों को याद रखना है। आज आस में, पड़ोस में, आपके घर में, परिवार में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, लेकिन इस बात को याद रखना, किसी को शापित मत करना, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, वो आप में ताकत है। इसीलिए पवित्र आत्मा के द्वारा जो आपके मुंह से निकलेगा, जैसे हम बीमारियों को निकालते हैं ना, वैसे ही वो श्राप भी निकलेगा, वो साप भी निकलेगा। इसीलिए आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को मत कहना कि तेरी जिंदगी में ये होगा, गलत होगा, तू मर जाएगा, तू मिट जाएगा, तो क्या होगा। लड़ाई झगड़े अपनी जगह पे हैं, लेकिन परमेश्वर के गलत मतलब परमेश्वर की शिक्षा का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि परमेश्वर तो कहता है तू जो अपने मुंह से बोलेगा उसे मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। तो क्या किसी को आप जान से मारने के लिए कहेंगे? नहीं, ये गलत है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं, इन सब बातों को बहुत ध्यान से सीखना, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। आपके घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, आप बोझ से दबे हुए हैं, तो परमेश्वर ने कहा थके और बोझ से दबे हुए लोग तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। तो आज हमारा खुदा हमें शांति देने के लिए आया है, ना उकसाने के लिए आया है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए कि खुदावन आपने हमें जीवन दिया, आशीष दी, बरकत दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। महिमा हो। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें और मैं हर एक मसीह भाई बहनों से निवेदन करना चाहूंगा, इस कलीसिया की ज्यादा से ज्यादा मदद करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए और प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं। प्रार्थना आपको अंतिम तक करना है ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं और बीमार अपने बीमारियों के ऊपर हाथ रखें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए कि खुदावन आज हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, आज जिन मसीह भाई बहनों के आंसू बहते हैं, आज जिनके शरीर में दर्द है, आज जिनके पैरों में दर्द है, आज जिनके घुटनों में दर्द है, जिनका फीवर बुखार नहीं जाता यीशु मसीह के नाम से, आज जिन बच्चों के जीवन में पिता आज उसके जीवन में बहुत सारी समस्या है, उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा यीशु मसीह के नाम से, आज हम हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को और गंदी आत्माओं को आज्ञा देते हैं कि आपके हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज खुदावंद का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और अन्य भाषा के द्वारा आज अपने जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को निकालने वाले हैं, हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाले हैं। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए आज हर एक मसीह भाई बहन अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए आज वो प्रार्थना करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सिर से लेकर के पैर तक आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं, हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दे रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को उनके जीवन से दूर कर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो आज आपके बेटे, आपकी बेटियां हैं, आज जो आप पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष आए। आज उनके पास खाने के लिए नहीं है,
पीने के लिए नहीं है। आज बहुत सारी समस्या है। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके जीवन से निकलेंगी। इसलिए तब आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और आज्ञा दीजिए। साथ ही साथ आप आज्ञा देते जाइए हर प्रकार के कामों के लिए। जो आपका बिजनेस है, जो आपका छोटा मोटा जो भी किसी प्रकार का बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, यीशु मसीह के नाम से विश्वास रखिए। आपको दोगुना करने जा रहा है परमेश्वर, आपको दोगुना देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उसमें बरकत आने वाली है, आशीष आने वाली है। आपके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। आज जो शरीर से कमजोर हो चुके हैं, आज पूरे संसार के लोगों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और जो मसीह भाई बहन इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, आज खुदावंद उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी गवाही को दे सकें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हर प्रकार से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आज जिन बहनों के जीवन में समस्या है, अपने घर को लेकर के चिंतित हैं, लड़ाई और झगड़े, मारपीट, अनेक प्रकार की बातों को लेकर के, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से इस भाई के जीवन से निकल, इस भाई के जीवन से, इस बहन के जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इस जिनका शरीर दुर्बल हो चुका है, आज जिनका शरीर कमजोर हो चुका है किसी बीमारी के कारण, किसी भी समस्या के कारण, हम जानते कि पिता आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आप हर एक काम कर सकते हैं। जहाँ इंसान की सोच बंद हो जाती है सोचना, वहाँ आप शुरू करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। धन्यवाद करते हैं हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हर एक चीज़ों के लिए पिता हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकले यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा अन्य भाषा में बोलिए, अन्य भाषा में बोलिए। सतकलम 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 दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, इस नाम से। हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटने में दर्द, अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियां, आज यीशु मसीह ने आपने बहुत सारे लोगों को जीवन दिया, आशीष दी और बरकत दिया। आपने अंधे को ठीक किया, आपने लकवे के रोगी को ठीक किया। आज इसका जीवन क्यों नहीं ठीक होगा यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार से आपको आजाद करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। खुदावंद आपको जीवन में आशीष और बरकत देने वाला है। याद करिए कि जब यीशु मसीह हमारा खुदा, जो हमारा परमेश्वर है, हमें बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर सकता है, अपने लहू को बहा सकता है, उस लहू के नाम से आप याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से मुर्दों को जिंदा किया, अंधे को ठीक किया, लकवे के रोगी को ठीक किया, गूंगे को ठीक किया, बहरों को ठीक किया। तो आज आपके जीवन में ऐसी कौन सी बीमारी है जो नहीं जा सकती है। हर प्रकार की बीमारी आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। याद करिए यीशु मसीह के वचन को। यीशु मसीह ने कहा कि मुर्दे भी जिंदा होंगे और लोग भी देखेंगे और मेरे जो बच्चे होंगे वो मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे। तो आज आप क्यों डरते हैं, आज आप क्यों भयभीत हैं। इस बात को याद रखिए, यीशु मसीह के वचनों को याद रखिए। आज जितने मेरे बहन हैं, जितने मेरे भाई हैं, आज जो विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए अगर बहुत पावरफुल है दुष्ट आत्मा, तो यीशु मसीह के नाम से सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं दूर हो जा, उसके बिजनेस से, उसके कामों से, उसके बिजनेस से, हर एक चीज़ों में, जब छोटा हो बड़ा हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी आत्मा। आज जिन भाई और बहनों के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम से। सुंदर सा रिश्ता दे पिता परमेश्वर, बहुत भरा आशीष, प्यार भरा आशीष उनको मिले यीशु मसीह के नाम से। और उनके जीवन में, जिनके जीवन में चिंताएं हैं, मुसीबत है, परेशानी है, समस्या है, बीमारी है, अनेक प्रकार की समस्या है, आज थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी, जो भी कुछ यीशु मसीह के नाम से है वो सब बंद कर यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब बंद होने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए कि खुदावन आपके जीवन में आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। जब संसार के लोगों के जीवन में परमेश्वर काम कर सकता है तो आपके जीवन में भी काम करेगा। आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष और बड़ी बड़ी बरकत आने वाली है। आप इस बात पर विश्वास करिए कि खुदावन ने आज हमें आशीष और जीवन दिया है और हमें सुरक्षित रखा यीशु मसीह के नाम से। आज जो भी
चिंता आपके जीवन में, छोड़ दीजिए चिंता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा चिंता करके कुछ नहीं करोगे। इस बात को याद रखिएगा। और चिंता और चिंता में कोई फर्क नहीं होता है, वो थोड़ा सा ही अंतर होता है। इसीलिए जो चिंता करेगा उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं आएंगी। वो अपना शरीर, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ सब कुछ खोता जाएगा और कमजोर हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम डरो मत, भयभीत मत हो, खुदावंद आज आपको संभालने के लिए है। इस प्रार्थना के द्वारा खुदावंद का वचन कहता है कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा को आप निकाल करके बाहर फेंकिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इस भाई के जीवन से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्मा। आज जो शरीर में दर्द यीशु मसीह के नाम से, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द यीशु मसीह के नाम से, वहां पर हाथ रखिए। हाथ रखने के बाद आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसके पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्या है, अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन से नहीं जाती है, तो आप आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं मेरे घर से आज अपने घर के लिए प्रार्थना करिए। घर में आशीष आए, बरकत आए। अपने घर के लिए प्रार्थना करिए। किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में वास ना करे यीशु मसीह के नाम से। निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। और जितने मसीह भाई बहनों ने दान दिया है पिता परमेश्वर, उस दान देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि उनके जीवन में, उनके खतों में बड़ा आशीष आए, बरकत आए। उनके नौकरी में, जॉब में पिता परमेश्वर आज उनके जीवन में हर प्रकार की समस्या को आशीष और बरकत देने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने पाए पिता परमेश्वर, उनके घर को छूने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जो दान और देते हैं पिता परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में बरकत आए और वो दान दे सकें और आशीष आए और बरकत आए और हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की बीमारियों से आप बचाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान दिए हैं, उसमें जो दान उन्होंने दिया है पिता परमेश्वर, वो हर एक दान के द्वारा पिता परमेश्वर उनके शरीर की बीमारी के लिए हम आज्ञा देते हैं कि मतलब पिता यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान में आपने दिया है आज उसमें परमेश्वर आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके घर में बढ़ोतरी देने जा रहा है, आपके घर में बड़े बड़े काम सफल होंगे यीशु मसीह के नाम से। याद रखिए, विश्वास रखिए कि एक फकीर भी होता है तो उसे परमेश्वर राजा बना देता है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन।